तो 2 साल पहले मैंने सोनी 1000 XM4 हेडफोन्स रिव्यू किए थे। मेरे हिसाब से बेस्ट हेडफोन्स है टिल डेट, जितने मैंने यूज किए उनमें। पर फिर भी सोनी ने 1000 XM5 लॉन्च कर दिए हैं। इंटरेस्टिंग। प्रीमियम पेयर ऑफ हेडफोन्स है। प्राइस मुझे अभी तक नहीं पता। जो प्रीवियस जनरेशन हेडफोन्स थे वो 30,000 रुपए के इंडिया में लॉन्च हुए थे, तो मान के चल रहा हूं कि ये वाले जो है ये भी 30,000 रुपए के आसपास लॉन्च होंगे। परफॉर्मेंस वाइज 1000 XM4 एकदम टॉप ऑफ द लाइन बेस्ट इन क्लास हेडफोन्स थे, तो वहां ज्यादा कुछ चेंज करने की गुंजाइश थी नहीं। तो सोनी ने क्या करा, डिजाइन के साथ खेल लिया और उसी के साथ रिव्यू शुरू करते हैं। तो ओवरऑल सोनी ने क्या करा है कि जो हेडफोन्स की पूरी डिजाइन है उसे कंप्लीटली नए तरीके के साथ अप्रोच करा है। मेरा जो एक फीडबैक था लास्ट जनरेशन के साथ वो ये था कि जो बैंड था वो बहुत बड़ा था, थोड़ा सा डिस्कंफर्ट फील होता था पहनते वक्त। यहां पर उसे कंप्लीटली चेंज कर दिया। फिर लुक एट इट, बैंड देखो ऊपर की तरफ एकदम पतला कर दिया। इट्स वेरी स्लिम राइट नाउ। तो जब गले में डालते हो इस वक्त तो ज्यादा वेट फील नहीं होता, ऐसा नहीं लगता कि किसी चीज को बहुत देर तक पहना हुआ है। इसके अलावा जो ओवरऑल हेडफोन्स का वेट है वो भी पहले के मुकाबले कम लगता है। हेडफोन्स जो है स्लिम, कॉम्पैक्ट, लाइट वेट फील होते हैं। हालांकि ऑन पेपर जो है वेट में उतना डिफरेंस नहीं है, बट समहाउ वेट डिस्ट्रीब्यूशन इतना बढ़िया करा है कि ऐसा लगता है कि बहुत ही एक लाइट पेयर ऑफ हेडफोन्स जो है आपने हाथ में पकड़े हुए हैं। बैंड के अंदर सिर्फ मटेरियल चेंज नहीं करा है, बट जो स्लाइडर्स है वो भी चेंज कर दिए। यूजुअली इस तरह के हेडफोन्स में मैग्नेटिक क्लिप्स होती हैं, उसकी जगह यहाँ पर एक ABS स्लाइडर दिया है। तो जो हम देखते हैं ना हेडफोन्स के अंदर की 3 या 4 लेवल्स ऑफ एडजस्टमेंट होते हैं, वहां पे जाके क्लिक होता है, वैसा नहीं है। कंप्लीटली अपने हिसाब से जो है आप इन्हें एडजस्ट कर सकते हो, कहीं पर भी रोक सकते हो और उतने ही ज्यादा ये हेडफोन्स खुल जाते हैं। तो अलग अलग लोग जिनके साइज अलग अलग है सर के, वो इन्हें बहुत आराम से पहन सकते हैं। एक जो चीज मुझे लगी कि मुझे लगा थोड़ा सा अगर आप यहाँ जॉइंट देखोगे क्लोजली, आई एम नॉट श्योर कि कितना वेट ले पाएगा या कितना ड्यूरेबल है। हालांकि सोनी ने मुझे एश्योर करा है कि उन्होंने काफी ज्यादा इसे टेस्ट करा है, बहुत सारे प्रेशर लेवल्स को ये हैंडल कर सकता है। बट मेरा एक फिर भी डर रहेगा कि अगर मैंने इस तरह सरफेस पर रखा हुआ है और इस पर अगर कोई चीज गिरती है तो क्या ये यहां से टूट तो नहीं जाएगा। इसके अलावा जो पिछले जनरेशन वाले हेडफोन्स थे उनमें एक जो मुझे फीचर बड़ा सही लगता था, यहाँ पर जॉइंट्स दिए हुए थे जिसकी वजह से आप ईयर कप्स को ना इस तरह से फोल्ड कर सकते थे इनवर्ड्स और बहुत आसानी से कैरी कर सकते थे। एकदम छोटे वो हो जाते थे। यहाँ पर वो चीज हटा दी है बिकॉज ऑफ दिस न्यू बैंड, तो ये फोल्ड नहीं होते। मैक्सिमम जो है इतना आप इन्हें पकड़कर कहीं पर भी ले जा सकते हो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं वो फैक्टर हटा दूं तो फिर भी आप देख सकते हो काफी कॉम्पैक्ट है और साथ में जो है ना एक बहुत ही प्रीमियम सा बढ़िया सा फैब्रिक केस दिया हुआ है। तो इसके अंदर रख के आप इन हेडफोन्स को कहीं पर भी ले जा सकते हो। मैंने खुद ने एक वीकेंड अभी ट्रैवल किया इन हेडफोन्स के साथ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कैरी करते वक्त। इनफैक्ट इस केस की मैं एक बढ़िया बात आता हूँ, देखने में तो ये बढ़िया लग ही रहा है, बट अगर मैं इसे यहाँ से ध्यान से देखना, जब प्रेस करता हूँ तो ये थोड़ा सा कंप्रेस हो जाता है। तो आपके बैग के अंदर, ट्रैवल बैग में या बैकपैक में भी ये बहुत आसानी से फिट हो जाता है। इनफैक्ट अगर आप फ्लाइट वगैरह में हो तो जो आगे का पाउच होता है वहां पर भी इसे आप डाल सकते हो। छोटी सी डिटेलिंग है बट यूजफुल है। लंबे ड्यूरेशन के लिए मैंने जब इन ईयरबड्स को पहना, पहले के मुकाबले मुझे प्रेशर कम फील हुआ अपने कानों के ऊपर और आई थिंक 1-1.5 घंटे तक जब मैंने पहन रहा था मुझे कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद थोड़ा बहुत डिस्कंफर्ट या थोड़ा सा प्रेशर जरूर फील होता है, बट 1-1.5 घंटे बहुत आसानी से इन्हें पहन के ट्रैवल किया जा सकता है। वैसे तो परफॉर्मेंस में बहुत कुछ था नहीं चेंज करने के लिए, लेकिन यहाँ पर सोनी ने 2-3 छोटे-छोटे चेंजेस करे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 40 mm के जो ड्राइवर्स लास्ट ईयर थे उनकी जगह अब 30 mm के कार्बन फाइबर डोम यूज करे हैं। इसके अलावा V1 प्रोसेसर अपना यूज किया है, जो इससे पहले हमने सोनी के ईयरबड्स में देखा था 1000 XM4 के अंदर। वो नॉइस कैंसलेशन के लिए है, उससे बेटर नॉइस कैंसलेशन मिलेगा। ऑल्सो 4 की जगह अब इस हेडफोन्स के अंदर 8 माइक्रोफोन है, तो वो भी जो है नॉइस कैंसलेशन को इंप्रूव करते हैं। कितना वो मैं आगे बताऊंगा, बट पहले ऑडियो परफॉर्मेंस की बात करते हैं। देखो इस बारे में कोई डाउट नहीं है कि ये बेस्ट साउंडिंग हेडफोन्स हैं एंड वर्थ एवरी पेनी यू स्पेंड ऑन देम। देखो प्रीवियस जनरेशन हेडफोन्स जैसा मैंने बताया ऑलरेडी काफी इंप्रेसिव थे, लेकिन यहां पर सटल चेंजेस करे हैं कुछ। आई मीन दीज आर बेस्ट साउंडिंग हेडफोन्स, उस बारे में कोई डाउट नहीं है। इस प्राइस पॉइंट के ऊपर इससे बढ़िया ऑडियो परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। ओवरऑल वोकल्स और इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर बेटर सेपरेशन है एज कंपेयर टू द लास्ट जनरेशन, और जो बेस है वो भी मुझे पहले के मुकाबले थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लगा। हालांकि बेस के बावजूद हेडफोन्स जो है नोट्स के बीच में ज्यादा इजीली डिफरेंशिएट कर पाते हैं एज कंपेयर टू 1000 XM4। काफी सारे गाने इन हेडफोन्स के ऊपर टेस्ट करे मैंने, मतलब वन ऑफ माय फेवरेट्स जो हो गया है लेटली दैट इज बिली एलिश का बैड गाय। बहुत एनर्जेटिक गाना नहीं है, बहुत बेस हैवी गाना नहीं है, लेकिन मैं काफी सारे हेडफोन्स पे TWS में से यूजुअली सुनता हूं और उनमें जो है मुझे काफी ज्यादा बूमी एक साउंड इफेक्ट लगा। एंड जो वोकल्स और आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बीट्स हैं, उनमें जो सेपरेशन है वो भी काफी क्लियर था। ओवरऑल जो ऑडियो आउटपुट था वो काफी क्लियर और एनर्जी फील होती है गाने के अंदर, जो यूजुअली जो है ना दूसरे हेडफोन्स के अंदर थोड़ी सी मिसिंग है।
कुछ मूवीज भी देखी, कुछ पॉडकास्ट भी सुने। एप्पल टीवी प्लस के ऊपर मैं सर्वेरेंस देख रहा था, इसके अलावा नेटफ्लिक्स पर डायलिंग्स देखी, वहाँ पर जो डायलॉग्स हैं उनकी क्लैरिटी काफ़ी सही है। कॉल क्वालिटी जो है इन हेडफोन्स की वो भी काफ़ी सही है, इवन जो माइक्रोफोन है वो भी काफ़ी क्लियरली जो है ऑडियो को पिक करता है। बैटरी लाइफ जो यहाँ पर सोनी ने क्लेम करी है वो 30 घंटे की बैटरी लाइफ है। लेट मी टेल यू, जो मेरा एक्सपीरियंस अभी तक रहा है, मैंने 1 हफ्ता इन हेडफोन्स को यूज़ करा है बिना चार्ज करे। 1 हफ्ते के बाद जाके पहली बार मेरे को चार्ज करना पड़ा। यूज़ केस वही था, मैं मोस्टली गाने सुनने के लिए या फिर मूवीज़ वगैरह देखने के लिए इन हेडफोन्स को यूज़ करा था। कॉलिंग वगैरह मैंने उतनी ऑनेस्टली नहीं करी, लेकिन फिर भी अगर 3-4 घंटा एवरेज में यूज़ कर रहा हूँ और 1 हफ्ता मुझे बैटरी बैकअप मिल रहा है तो ट्रैवल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सही है। नाउ लेट्स मूव टू द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ दीज हेडफोन्स विच इज एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। टॉप ऑफ द क्लास एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है, ऑलरेडी बहुत बढ़िया था। इम्प्रूव एक्चुअली मैं नहीं कहूँगा कि उतना हुआ है, बिकॉज उतना डिफरेंस मुझे फील नहीं हुआ इन टर्म्स ऑफ नॉइस कैंसिलेशन। जस्ट दैट एक फीचर यहाँ पर ऐड हो गया विच इज एम्बिएंट साउंड कंट्रोल। तो सोनी की जो हेडफोन्स ऐप है उसके थ्रू ये हेडफोन्स अपने आप डिटेक्ट कर लेते हैं कि आप किस एनवायरमेंट में हो, मतलब मैं यहाँ स्टूडियो में बैठा हूँ या बाहर बस में ट्रैवल कर रहा हूँ या फिर अपने घर पे हूँ, और उसके अकॉर्डिंग जो एम्बिएंट साउंड है उसका लेवल ये अपने आप एडजस्ट कर देते हैं। गुड फीचर ऑन पेपर, आई डोंट नो कितना प्रैक्टिकल है, कितना लोग इसको यूज़ करने वाले हैं। थोड़ी सी मुझे नॉइस कैंसिलेशन लास्ट जनरेशन के कंपैरिजन में इनकंसिस्टेंट भी लगी। मतलब जो एक नॉर्मल विंड की वॉइस है या फिर जो ट्रैवल करते हुए हल्का फुल्का ट्रैफिक है उससे ये कई जगह कैंसिल कर देते हैं। कई जगह मुझे थोड़ा सा नॉइस कैंसिलेशन उतना इंप्रेसिव नहीं भी लगा। इसके अलावा लेफ्ट साइड पर एक बटन दिया हुआ है हेडफोन्स में जिसे प्रेस करके यू कैन स्विच बिटवीन द एम्बिएंट मोड एज वेल एज द नॉइस कैंसिलिंग मोड। तो वो फीचर यहाँ पर है, पर फीचर सिर्फ ये नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स इन हेडफोन्स में दिए हुए हैं। तो वन ऑफ द थिंग्स विच आई लाइक अबाउट द सोनी हेडफोन्स इज द फैक्ट कि आपको ना पूरा भर भर के वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है। आई डोंट नो कितने फीचर्स आप यूज करोगे, लेकिन फीचर्स हैं। DSSC एक्सट्रीम इंजन दिया हुआ है, जो लो स्केल म्यूजिक होता है, लो क्वालिटी म्यूजिक होता है, उसको अपने आप अपस्केल कर हाई क्वालिटी में कन्वर्ट कर देता है एंड यू कैन यूज दैट। LDAC का सपोर्ट है यहाँ पर, LDAC कोडेक का, विच मीन्स कि आप हाई बिटरेट्स के ऊपर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से गाने सुन सकते हो। एक जो फीचर मुझे बढ़िया लगता है विच इज क्विक अटेंशन फीचर, जो लास्ट जनरेशन में भी था यहाँ पर भी मिल रहा है, विच इज कि अगर आप गाने सुन रहे हो, बेसिकली मैं एक हाथ से अगर अपना एक ईयर कप को कवर करता हूँ तो जो वॉल्यूम है म्यूजिक की वो अपने आप कम हो जाती है और मैं सामने वाले से बात कर सकता हूँ। एक स्पीक टू चैट फीचर भी है जिसमें क्या होता है कि अगर मैंने इस तरह से हेडफोन्स पहने और मैं किसी से बात करना शुरू कर देता हूं तो जो वॉल्यूम है म्यूजिक की वो अपने आप कम हो जाती है, म्यूजिक पॉज हो जाता है। ये मुझे थोड़ा अनोइंग लगता है कि अगर आप गाने सुनते सुनते गुनगुनाने भी लग गए तो भी जो है गाना पॉज हो जाता है। सो आई डोंट रियली लाइक इट। इसके अलावा सोनी ने यही बोला है कि उसने अपना वियर डिटेक्शन टेक्नोलॉजी है उसको इंप्रूव कर दिया है पहले के मुकाबले। तो जब मैं हेडफोन्स पहन रहा हूँ या मैं उतार रहा हूँ तो ये जल्दी डिटेक्ट कर लेंगे कि म्यूजिक पॉज हो रहा है या प्ले हो रहा है। मुझे डिफरेंस नहीं फील हुआ था टू बी ऑनेस्ट इन रियल लाइफ, क्योंकि पहले वाले हेडफोन्स भी काफ़ी केपेबल थे, वो भी जल्दी से डिटेक्ट कर लेते थे, जैसे ही कान से निकालो म्यूजिक पॉज हो जाता था। यहाँ पर भी वही हो रहा है, तो उतना डिफरेंस रियल लाइफ में फील नहीं हुआ, बट बोला इंप्रूव किया है तो शायद कुछ कर दिया होगा। एक जो बढ़िया फीचर है वो है मल्टी डिवाइस कनेक्टिविटी, जो लास्ट जनरेशन में नहीं था, यहाँ पर आ गया है। तो अगर मैं एक ही टाइम पर लैपटॉप यूज कर रहा हूँ और फोन यूज कर रहा हूँ, दोनों को एक साथ इन हेडफोन से कनेक्ट कर सकता हूँ, सीमलेसली स्विच हो जाता है, यूजफुल है। अगेन जो लोग मल्टीपल डिवाइसेस यूज करते हैं उन्हें काफी फायदेमंद लगेगा। नाउ द फाइनल वर्डिक्ट। देखो दोस्तों यार, आसान नहीं होता जब आपके पास एक ऑलरेडी बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बना हुआ है उसे आप इंप्रूव कर दो। कैसे करोगे? मतलब आप आईफोन्स को देख लो, हर साल इतने लोग मीम बनाते हैं कि मोर और लेस सेम फीचर्स हैं, सेम सब कुछ है, बट नया क्या ही लेकर आ जाओगे आप। सेम आई थिंक इन हेडफोन्स के साथ भी यही चैलेंज था सोनी का कि आपने ऑलरेडी एक नियर परफेक्ट डिवाइस बनाया हुआ है, उसमें आप क्या ही बदल दोगे। एंड दैट इज वाई यू कैन सी कि जो परफॉर्मेंस में चेंजेस हैं वो बहुत सटल से हैं, माइनर चेंजेस हैं, वो मैं शायद बोल के बता भी नहीं पाऊंगा, वो एक्सपीरियंस करना पड़ेगा तभी फील होता है। बट आई लाइक द फैक्ट कि डिजाइन को जो है ना कंप्लीटली सीमलेसली चेंज करके, ट्रांजिशन करके भी आप सेम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस या इनफैक्ट पिछली जनरेशन से बेटर परफॉर्मेंस यहां पर दे पा रहे हो। मुझे ये डिजाइन जनरली बहुत पसंद आया। आई लाइक द फैक्ट कि दीज आर वेरी इजी टू कैरी। हाँ, मैं 2-3 चीजें पॉइंट आउट यहां पे कर सकता हूं कि मे बी चलो पहले जो फोल्डिंग फॉर्म फैक्टर था वो मुझे ज्यादा पसंद था, थोड़ा सा और कॉम्पैक्ट हेडफोन्स बन जाते थे। इसके अलावा ANC जो है पहले थोड़ा सा ज्यादा कंसिस्टेंट था। ऑल्सो इस बार सोनी ने काफी रिसाइकल्ड मटेरियल यूज करा इन हेडफोन्स के ऊपर, तो ये उतनी प्रीमियम लुक और फील नहीं देते जितने लास्ट जनरेशन वाले हेडफोन्स देते थे। बट दैट्स वन फॉर द एनवायरमेंट आई गेस। बट ओवरऑल आई रियली लाइक दीज हेडफोन्स। आई थिंक इस वक्त इस प्राइस पॉइंट पर इनसे बेटर साउंडिंग हेडफोन्स आपको नहीं मिलेंगे। तो अगर आपके पास पैसे हैं, आई मीन सस्ते नहीं है ना, 30,000 रुपए अगर हैं, तो then you can spend and you can definitely buy and get the premium audio experience with these headphones. Our rating for these headphones is 8.5 out of 10. वीडियो पसंद आया बता देना कमेंट करके, नहीं आया तो भी बता देना कमेंट करके, फीडबैक दे देना, कोई सवाल हो तो वही पूछ लेना, सारे एड्रेस हो जाएंगे। बाकी
नए लोगों से मिलने हो गया। आश्री का एक वीडियो आ चुका है चैनल के ऊपर, एक आध नए चेहरे और देखने को मिलेंगे बहुत जल्दी।